दोस्तों, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर देश है और कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा सऊदी अरब और इराक पर निर्भर करती है। लेकिन हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि भारत की एक रिफाइनरी को दोनों देशों ने तेल भेजना बंद कर दिया है। क्या एक सिर्फ ये बिजनेस की कहानी है या इसके पीछे भी कोई जियोपॉलिटिकल प्रेशर है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। भारत को हर महीने 40 लाख बैरल से अधिक तेल सिर्फ सऊदी अरब और इराक से प्राप्त होता है। लेकिन अगस्त 2025 में दोनों देशों ने नायरा एनर्जी की वाडिनार रिफाइनरी को तेल सप्लाई रोक दी है और यूरोपियन यूनियन ने प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या? दरअसल नायरा एनर्जी में 49% हिस्सेदारी रशिया की एक कंपनी रोजनेफ्ट की है। यूरोपियन यूनियन का मानना है कि इस प्रकार से रशिया तेल को री एक्सपोर्ट करके यूरोपीय पाबंदियों को चकमा दे देता है, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ने पर दोनों देशों ने नायरा एनर्जी से दूरी बना ली है। अब सवाल ये कि इसका असर कितना बड़ा होने वाला है। तो नायरा एनर्जी को हर महीने लगभग 20 लाख बैरल तेल इराक से और 10 लाख बैरल तेल सऊदी अरब से प्राप्त होता है, जिसकी सप्लाई अगस्त में जीरो हो गई। इसके कारण वाडिनार रिफाइनरी, जिसकी क्षमता 4 लाख बैरल प्रति दिन की है, वह अपनी 70 से 80% क्षमता पर ही काम कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि उत्पादन घट गया और शिपिंग कॉस्ट बढ़ गई। दोस्तों, अब सबसे बड़ी ये बात है कि यह फैसला पूरे भारत के लिए नहीं बल्कि सिर्फ नायरा एनर्जी के लिए लागू होता है, यानी कि अन्य रिफाइनरियां अब भी सऊदी अरब और इराक से तेल इंपोर्ट कर रही हैं। इसके साथ ही भारत ने रशिया से भी सस्ता तेल खरीदने का विकल्प खोल रखा है। इसके अलावा भारत अमेरिका, यूएई और अफ्रीका से भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आम जनता को अभी इसका असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस घटना से पता चलता है कि क्रूड ऑयल सिर्फ ऊर्जा नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल हथियार भी है। अब असली सवाल कि क्या यह मामला सिर्फ यूरोपियन यूनियन के दबाव के कारण हुआ या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति भी है? तो इसके पीछे कारण है अमेरिका और यूरोपीय देश, जो नहीं चाहते कि भारत रशिया से तेल खरीदे और उसे रिफाइन करके दुनिया में बेचे। इसीलिए वे इनडायरेक्टली भारत पर प्रेशर बना रहे हैं। बात करें सऊदी अरब और इराक की, तो दोनों देशों के वेस्ट से अच्छे रिश्ते हैं और वे नहीं चाहते कि भारत और रशिया की तेल पार्टनरशिप में वे बीच में आएँ। बात करें भारत की दुविधा की, तो भारत रशिया से तेल खरीद रहा है क्योंकि वह उसकी लाइफलाइन है, और भारत सऊदी अरब और इराक से संबंध भी नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि वह उसके लिए खतरनाक होगा, क्योंकि ये दोनों देश भारत की ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ हैं। तो दोस्तों, साफ है कि यह मामला सिर्फ बिजनेस का नहीं बल्कि ऑयल और जियोपॉलिटिक्स का बड़ा खेल है। इसीलिए भारत को अपनी ऊर्जा नीति और अधिक संतुलित करनी होगी ताकि किसी एक देश के दबाव में आकर भारत की अर्थव्यवस्था न डगमगाए।